नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। रोजगार एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर पिछले कई दिनों से सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। पहले विपक्ष सीएमआई के आंकड़ों को लेकर सरकार को घेर रहा था, तो अब सेना ओपन भर्ती को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल सेना ओपन भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश के कई जिलों में युवाओं का प्रदर्शन लगातार शुरू हो गया है। युवाओं की मांग है कि पिछले 3 साल से प्रदेश में एक भी भर्ती रैली नहीं हुई। युवाओं को चिंता इस बात की है कि वो ओवर एज हो रहे हैं और अब इसका समाधान कैसे निकलेगा। अब अगर हम 3 साल के पूरे दौर को देखें तो 2 साल कोरोना काल का निकल गया और उसके बीच में चुनौतियां बढ़ती चली गई। युवाओं के सामने उनकी एक चुनौती है। उनका कहना है कि उनको अब यहां पर मौका आगे नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब वो ओवर एज हो रहा है। इसीलिए आज सोनीपत और नरवाना 2 जगहों पर एक तरफ प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ सड़क को जाम किया गया कुछ देर के लिए और युवा अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सियासत भी इसमें शुरू हो चुकी है। जहां विपक्ष सीएमआई के आंकड़ों पर पहले से ही घेर रहा था सरकार को, लेकिन अब यहां पर युवाओं का भी रोष दिखने लगा है। युवा कहते हैं कि हम मानते हैं कि कोरोना की वजह से चुनौतियां बढ़ी, लेकिन अब शायद वो कम हुई है चुनौती, तो हमें मौका मिलना चाहिए क्योंकि उसके बाद हमारी उम्र निकल जाएगी। युवाओं का सहारा मकसद सियासत चमकाना, ये विपक्ष के ऊपर पक्ष का आरोप भी है, लेकिन खुद युवाओं के लिए उनका जवाब क्या है ये देखना होगा। इस पूरे मामले में दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये एक ऐसा प्रदेश बन गया कि किसान को अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ा। महिलाओं को अपनी आंगनवाड़ी की हमारी बहनें थी, वर्कर थी, उनको अपनी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सड़क पे आके आंदोलन करना पड़ा। नौजवान को भर्तियों की बात चल रही है। आज 3 साल से फौज की भर्ती नहीं निकली, हरियाणा की सारी भर्तियों में घोटाले निकले, नौजवान को भर्तियों के लिए सड़क पे आना पड़ा। यहाँ तक कि कल मैं देख रहा था अखबार के अंदर कि बच्चों को स्कूल के लिए पहली बार करनाल में बच्चों को स्कूल पे बैठ के बच्चे मार्च कर रहे थे, स्कूल के बच्चे धरना दे रहे थे। खेड़ी चौकटा में आपने देखा मुआवजे के लिए बैठना पड़ा। बहरहाल तो राजनीति भी है, लेकिन राजनीति के बीच में सवाल भी है कि आखिर रोजगार पर क्या है रार और क्यों बढ़ रही है तकरार। इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि अलग अलग जगहों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। राजनीतिक तौर पर प्रदर्शन भी हमने देखे हैं मुद्दा बनाते हुए चुनावी दौर में पार्टियों को, लेकिन अब युवा भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ की बात नहीं है, सरकार से उनकी उम्मीद की बात है। उनका कहना है कि सरकार अब कम से कम सेना भर्ती जरूर कराए क्योंकि पिछले 3 सालों में 2 साल कोरोना काल का जो निकला और अभी उसकी चुनौती थोड़ी बहुत तो बनी हुई है, लेकिन प्रक्रिया अगर जीवन शैली को बढ़ाने की आगे बढ़ चुकी है तो भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर जवाब क्या है, यह सवाल अपने आप में अहम है और इसका इलाज क्या है यह भी अपने आप में सवाल है। बहरहाल तो तस्वीरें में आपको दिखा रहा है, 2-3 जगहों से तस्वीरें निकल कर आई जहां पर प्रदर्शन का दौर चल रहा था। हालांकि पुलिस विभाग वहां पर पहुंचा और पुलिस महकमे के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको मनाया और सड़क से उनको हटाया भी, लेकिन सोनीपत नरवाना में नाराजगी जरूर दिखाई दी युवाओं की। युवाओं का मूल प्रश्न है कि हम ओवर एज हो रहे हैं, हमारी उम्र अब बीत रही है, आखिर कब हमारे पास अवसर आएगा। अवसर के बाद भी अगर हम उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, वहां पर हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, यह अपने आप में भविष्य का सवाल होता है। लेकिन हमें जब अवसर ही ना मिले तो फिर आखिर हम किससे सवाल करें। तो ये 2 तस्वीरें और उसी के साथ ये सवाल है कि आखिर कब तक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस मामले पर सियासत कितनी ज्यादा गहरा गई है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा हर एक मंच पर जरूर उठता है कि रोजगार का मामला, और इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन सरकारी पक्ष कहता है कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। हाँ, कोरोना की वजह से चुनौतियां हमारे लिए भी बढ़ गई थी और उसके बीच में लोगों का जान बचाना, लोगों की जान की रक्षा करना यह प्राथमिकता थी। बाकी जितनी भी चीजें थी उससे हमें अलग हटना पड़ा और यह कुछ सिर्फ एक प्रदेश या हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तौर पर बीमारी थी और उसका असर पूरे विश्व पर पड़ा है। लेकिन अब यहां पर इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि क्या अभी भी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि रोजगार पर रार है और कितनी तकरार है, क्यों आखिर ये तकरार बढ़ रही है। युवाओं का जो सवाल है उस सवाल का जवाब कब मिलेगा, क्योंकि युवाओं का जो सहारा है क्या उसमें मकसद सियासी चमकाना है, ये भी हमारा दूसरा सवाल होगा, क्योंकि सियासी दल इसको उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ाते हैं। तीसरा सवाल है
कि क्या सेना भर्ती मुद्दे पर सियासत सही है और क्या वाकई सियासत हो भी रही है। कि कई ऐसे सवाल जिनका अभी फिलहाल जवाब नहीं मिल रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रंजीता आपका। अरविंद भारद्वाज हैं, जेजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अरविंद आपका। मनीष खटाना है यूथ कांग्रेस से, बहुत स्वागत है मनीष खटाना आपका। और रजत पंजेटा है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत आपका। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं, जो सवाल है रंजीता, इसका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि अब युवा भी प्रदर्शन करने लगे हैं। पहले सीएमआई के आंकड़ों पर कांग्रेस बाकी दलों ने घेरा, लेकिन अब युवा कह रहे हैं कि हम आखिर किससे पूछे, सरकार से ही तो पूछेंगे। कोरोना था, चुनौतियां थी, माना, लेकिन अब तो अवसर मिले क्योंकि ओवर एज हो रहे। देखिए, सभी बातों का जवाब दूंगी मैं। तुम थोड़ी इको ठीक करवा लीजिए, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। जी जी रंजीता आप बोले। जी, सबसे पहले तो सेना का जो रोजगार का मामला है वो सेना स्वयं तय करती है कि कब नौकरियां रखनी है, कब उनकी इंटरव्यूज करनी है। हाल ही में जब मनोज पांडे जी ने थल सेना से 19-20 का जो शेड्यूल जारी किया था, उसके अंदर तकरीबन 4 लाख भर्तियां थी जो सेना के अंदर होनी थी। कोरोना काल के चलते जिनको डिले किया गया वो अभी भी पेंडिंग है, जिसके चलते निश्चित तौर पे युवा जो है उनका सड़कों पे आना वाजिब है कि वो ओवर एज हो रहे हैं और एक चिंता का विषय है। पर मैं उनकी चिंता को दूर करने के लिए बताना चाहती हूँ कि पहली बार हुआ है कि भाजपा सरकार के अंदर जो महिलाएं हैं उनको पहली बार स्थायी कमांड मिली है। अब कितना भी बड़ा पद हो उसके लिए महिला भी चुनी जा सकती है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आज तक पहले नहीं किया था। जहां तक वन नेक वन पेंशन की बात है वो भी हमारी सरकार ही लेकर आई है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यूपी में हाल ही में छोटी सी सेना की 4000 बच्चों की भर्तियां हुई हैं। उसके अंदर जितने भी बच्चे ओवर एज हो चुके थे, हमारे पीयूष गोयल जी के कहने पर उन सबको कंसीडर किया गया, उन सबको उस कैटेगरी में लाया गया ताकि उस बच्चा जो है जो ओवर एज हो चुका था कोरोना की वजह से, वो उस चीज से वंचित ना रह जाए। और उसके अलावा एनटीपीसी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो रेलवे की होती है, जिसमें सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, उस भर्ती के अंदर भी हमारी जो अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट हुई है उसमें हमने उन बच्चों को जो ओवर एज हो चुके थे उनको कंसीडर किया। तो जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे चाहे वो सेना है चाहे वो सरकार है, वो उनकी एज को लेकर बिल्कुल कंसर्न्ड है। और हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा बच्चा जो एलिजिबल था और कोरोना की वजह से टेस्ट में नहीं बैठ पाया या उसकी ओवर एज हो गई है, वो इस चीज से वंचित रह जाए। और जहां तक अभी आपने बात की है कि भाई सीएमआई के आंकड़े आए थे, सीएमआई ने ये कहा, सीएमआई ने वो कहा, सीएमआई का जो आंकड़ा है और सीएमआई का जो इतिहास है वो महेश व्यास जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो सब लोगों को पता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे और आज तक उन्होंने उस पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया। तो उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी ना करूं तो बेटर है। हाँ, जहां तक अगर नौकरियों की बात है, अगर मैं इतिहास को खंगालती हूँ तो इंडियन नेशनल लोकदल 1999 से लेकर 2005 तक सरकार में रहे। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान 5591 नौकरियां दी। कांग्रेस की बारी आई 2005 से लेकर 2009 तक, आपने 18,020 नौकरियां दी। कांग्रेस की फिर से बारी आई 2009 से 2014 तक, आपने 44,302 नौकरियां दी। तो मोटा माने 62,000 नौकरियां मिली कांग्रेस के समय पे और 5591 मिली इंडियन नेशनल लोकदल के समय में। जबकि हमारी सरकार को अभी 8 साल हुए हैं, उसके बावजूद 2 साल कोरोना काल का पीरियड रहने के बावजूद हमारी सरकार जो है वो 1 लाख नौकरियां दे चुकी है। 25,000 नौकरियां जो है हाल ही में ऑन प्रोसेस चल रही हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट कभी भी हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं प्राइवेट जॉब्स की बात करूं तो 495 MOU जो है वो हम साइन कर चुके हैं नए, जिसके तहत 6 करोड़ का ना केवल निवेश बल्कि 9 लाख बच्चों को रोजगार जो है वो हमारे हरियाणा के अंदर मिलने जा रहा है, जिसमें से 32,000 को ऑलरेडी रोजगार मिल चुका है। जो हमारी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर 1,59,000 जो यूनिट हैं वो नए लगे हैं और तकरीबन 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है रजत पंजेटा, उसके बाद मैं अरविंद भारद्वाज के पास जाऊंगा। एक लंबा सिलसिला रंजीता ने गिनाया और माना भी कि यहां दिक्कत क्या थी, और दिक्कत अगर थी तो उत्तर प्रदेश में उस दिक्कत को दूर भी किया गया। सेना भर्ती, ये सेना का मामला है, लेकिन सरकार की पहल है। और सिर्फ एक सेना भर्ती ही नहीं बल्कि रोजगार के जहां जहां अवसर हो सकते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, उसके लिए प्रयास जारी है। देखिए अतुल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोरोना काल के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं, उचित जो है कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए सेना की जो भर्ती थी वो भी कराई जा सकती थी। अगर इलेक्शन हमने 5 राज्यों के, वेस्ट बंगाल के, केरला के, तमिलनाडु के हुए, उसके बाद अभी इस साल भी हुए हैं,
तो अगर इलेक्शन कराए जा सकते हैं तो कोरोना में सेना की भर्ती भी कराई जा सकती थी। अभी मैं कुछ न्यूज़पेपर की जो है उनमें से ही मैं कोट करना चाहूँगा, न्यूज़पेपर्स का हवाला देके। 2022 तक जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 80 करोड़ नौकरियां देना हमारा सपना / संकल्प, और उसमें नीचे एक न्यूज़ थी कि उसमें 49,000 करोड़ जो है वो गुजरात में निवेश हुआ। हरियाणा में क्या निवेश है? हरियाणा की तो ये हालत है कि पंजाब केसरी की मैंने खबर कोट भी की थी एक बारी कि काफ़ी जो उद्योग है वो राजस्थान और यूपी की तरफ, नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ पलायन कर रहे थे। पत्रिका की न्यूज़ है कि 20 करोड़ नौकरियां भारत की अर्थव्यवस्था से जो है वो गायब हुई हैं। हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट जो है बेरोजगार है और 7,14,000 ने तो तलाश ही छोड़ दी है। मुझे इस पे जवाब देने का मौका दे तो। बिल्कुल, पहले बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे। खासकर की न्यूज को कोट करना चाहूंगा, पिछले 5 साल में 45 करोड़ नौकरियां जो हैं वो उन्होंने 45 करोड़ ने तो अपनी तलाश ही छोड़ दी है। 2.1 करोड़ जो है वो नौकरियों में घाटा आया है और उसमें से 3.03 जो करोड़ युवा हैं वो बेरोजगार हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर ऐसा आलम है कि आपको मैं बताऊं, नहर पटवारी, ग्राम सचिव, आयुष, झूठे पत्रकारों द्वारा छापी हुई झूठी खबरों को पढ़कर अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, रंजीता एक मिनट बोल लेने दे उनको, वो कोट कर रहे हैं ना, फिर आप उसका जवाब दीजिए। वो पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर को पढ़ रहे हैं, जो सरेआम लिखा हुआ है कि वो झूठ लिखा हुआ है। इनके अकॉर्डिंगली हर तीसरा युवा बेरोजगार है। आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ, तो कहाँ से आंकड़े हैं? जो सरकारी संस्था है वो कहता है कि हमारी बेरोजगारी दर 9% है, CMI कहती है 32% है, तो कहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे आप? रंजीता जी, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आपको बोलिए पंडिता जी, बोलिए जल्दी से अपनी बात पूरी करें जी। 4,858 क्लर्क अभी भर्ती जो है वो अभी खारिज हुई है, रद्द हुई है। कांस्टेबल की हुई है, वो हाई कोर्ट में चैलेंज है। मैं कहता हूँ रिकॉर्ड जो भर्तियां जो रद्द हुई हैं और जो निकाला गया है वो भी इसी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। 3206 तो मैडम अपने जेबीटी लगा दिया आपने, कुछ 5,000 कुछ कोट कर दिया अभी हमने, यानी आप कहते हो कि हमने कोई भर्तियां ही नहीं की। आपकी एक फैक्ट्स एंड फिगर्स की गलत है जो आप कोट कर रहे हो पिछली सरकारों को लेके। तो आपको पता है कि इतिहास क्या है? एक पवन नाम के लड़के ने अभी सुसाइड करी थी, उसके बाद आपकी कानों में जूं रेंगी है, ओवर एज बच्चे हो गए हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा 4.5 लाख तो हरियाणा के जो युवा हैं वो सेना की भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। और मैडम आप ये देखिए 1 लाख से ऊपर। लेकिन पंजेटा साहब, अगर आप ये कोट कर रहे हैं, देखिए मामला तो है, लेकिन अगर आप ये कोट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं अगर उस दौर में, कोरोना के दौर में, तो इलेक्शन होने के साथ साथ तो प्रदर्शन भी हो सकते हैं। कितने प्रदर्शन आपकी पार्टी ने उन नियमों का पालन करते हुए किया, ये भी तो सवाल है ना। आज आप सियासत की बात करते हैं, सरकार से बिल्कुल आप जवाब लीजिए, उनका पक्ष सुनना है, उनको जवाब देना है, उनका ये कर्तव्य है। लेकिन कुछ कर्तव्य विपक्ष के भी तो होते हैं। ये युवा खुद उतरे हैं प्रदर्शन करने, पार्टी ने आपका मुद्दा उठाया कोई इनका? बिल्कुल, हमने राजनाथ जी समय मांगे, लिखा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पत्र है उसको, ये थोड़ी ना है कि कोई अखबार में भी आया, वो तो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनी हुई है। तो उनसे समय भी मांगा गया ज्ञापन देने के लिए कि आप जो है युवाओं का, बच्चों का, ये कांग्रेस है, ये या भाजपा है, यही सेक्टर में रही है। सेना की भर्ती तो इन्होंने कर दी है। क्या ये सिर्फ वोट बैंक है? क्या ये सिर्फ झंडा उठाने के लिए आप चाहते हैं बेरोजगार घूमते रहे? आप इनकी भर्ती हरियाणा में देख लीजिए, आप हरियाणा का क्या आलम है। ठीक है, अरविंद भारद्वाज, सवाल है और उस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि आपकी पार्टी को अगर खास तौर से मैं देखूं, जो कि इस वक्त साझा सत्ता में है, आप लोगों ने हरियाणा के युवाओं के रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। आज वही युवा यहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। सिर्फ सेना भर्ती की बात नहीं है, हर एक सेक्टर के लिए। ठीक है, यहां पर ये 2 प्रदर्शन हुए, वो सेना को लेकर है। सेना की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे प्रदेश के नौजवान, उनकी जो समस्या है बिल्कुल वाजिब है, जायज है उनकी समस्या।
क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं पीछे 2-3 सालों से, क्योंकि कोविड की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही थी और जो तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज होते जा रहे हैं। तो वो लोग चिंतित हैं, वो युवा चिंतित हैं कि इसी तरह से अगर ये भर्तियां नहीं हुई तो वो ओवर एज हो जाएंगे और वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जबकि उन्होंने सालों मेहनत की है। तो सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और उम्मीद है जल्द ही सेना इस तरह की भर्तियों का आयोजन दोबारा करेगी। परंतु पीछे जो स्थितियां थी कोविड की, वो किसी के हाथ में नहीं थी। अमूमन होता क्या है कि जो सेना की भर्तियां हमारे यहाँ होती हैं, आपने भी अतुल जी देखा होगा, हमने भी देखा है, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, मतलब इतनी बड़ी तादाद होती है कि जहां ये भर्ती जो होनी होती है वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पाती है। इतनी बड़ी तादाद में युवा नौजवान हमारे साथी भर्ती के लिए पहुंच जाते हैं। तो उस स्थिति से बचने के लिए कहीं कोई और दिक्कत ना हो कोविड में, इस वजह से ये जरूर डिले हुए, परंतु अब तकरीबन सब चीजें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये भर्तियां जल्द खुलेंगी। परंतु हरियाणा सरकार ने तो इस बीच में भी, पिछले 2-2.5 साल में भी, कोरोना के टाइम में भी अपनी भर्तियां जिस तरह से संभव हो सकती थी वो निकाली हैं। जैसे पुलिस की भर्ती हुई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती जो हरियाणा सरकार ने की। इसके अलावा 2020 में ही जेई और क्लर्क की भर्ती भी हुई थी, और भी तमाम जो प्रोसेस हैं वो चल रहे हैं। इसी तरह से 75% आरक्षण जो हरियाणा सरकार ने लागू किया हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के लिए, वो इसी समय में किया। तो ये चैलेंजेस होते हुए भी हमने किया, और यही प्रयास था कि हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं उनको भटकना ना पड़े। जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल हैं, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिलता रहे। और यही विश्वास हमें है, यही उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी, जो हमारा सेना मंत्रालय है, वो जल्दी इस पर एक्शन लेगा। और नहीं, लेकिन अरविंद, सवाल ये है ना, पंजेटा साहब की पार्टी ने कम से कम पत्र लिखा है, आप लोगों ने क्या किया? आप लोग भी पत्र लिख देते कम से कम। एक पार्टी के तौर पर, एक अलायंस पार्टनर के तौर पर, जहां संभव हो सकता था, हमारे नेताओं ने भी बात की है। परंतु इस तरह से लेटर लिखना और उसे मीडिया में भेज देना, ये तो एक सस्ती लोकप्रियता और प्रचार का माध्यम है जो विपक्ष अपना रहा है। अगर विपक्ष इसमें इन युवाओं के साथ होता या विपक्ष गंभीर होता तो ये विपक्ष के लोग कहीं नजर आते हमें सड़कों पर इन्हें तो फुर्सत नहीं थी कांग्रेस वालों को। ये तो बिजी थे अपने प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई लड़ने में। इन्हें तो हरियाणा के लोगों से कभी कोई मतलब रहा नहीं। तो ये इनकी तो लड़ाई पिछले 7-8 सालों से लोग देख रहे हैं लगातार, सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक सीमित है। तो ये इन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी। हाँ, इतना जरूर है कि लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के लेटर लिखकर ये उसे मीडिया में आउट कर देते हैं ताकि वो लोकप्रियता मिलती रहे, परंतु उससे कुछ होना नहीं है। हाँ, जिस चैनल के थ्रू ये काम हो सकता है, उस चैनल के थ्रू हम और भाजपा सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ये संभव हो और हमारे जो नौजवान जो ओवर एज हो सकते हैं उनको भी राहत मिले। बताइए रजत जी, पत्र लिखना एक सस्ती लोकप्रियता का तरीका है, ये जेजेपी का कहना है। देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता है, मैं जेजेपी वालों को ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये जैसे इनके काम है, कथनी और करनी में इनका बहुत फर्क है। ये वही लोग हैं जो भाजपा को जमुना पार छोड़ने की बात करते थे, तो इनका तो कोई स्टैंड नहीं है। मैं इनकी बातों को जवाब देना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपको अगर ये प्रश्न उठाया आपने, पत्र लिख के टाइम मांगा है रक्षा मंत्री से कि युवाओं का जो फौज में भर्ती है वो तो हो जाए, क्योंकि आप ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, कुंभ के मेले हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, सारे आयोजन है। पूरे साल कोरोना तो नहीं था, लॉकडाउन भी 3-3 महीने। अतुल बोलने का मौका दे मुझे। आ रहा हूँ रंजीता, आ रहा हूँ। मेरी आवाज ही को हो रही है, आपने ठीक नहीं करवाई। समय मिलता है, बीच में नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो आप ये देखिए अतुल जी, पूरे साल कोरोना नहीं चलता है। पूरे साल के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, शराब घोटाले हो जाते हैं, शराब बिक रही है, शराब निकल रही है, ट्रक के ट्रक निकल रहे हैं, गोदामों से गोदाम के गोदाम खाली हो गए हैं। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। रेलवे मामला तो बताएं इसके लिए, एक मामला तो बताएं। अतुल जी, फॉल बैक बढ़वाइए प्लीज, आवाज नहीं आ रही किसी के बीच।
भाई टेक्निकल टीम ये समस्या दूर कर दे, रंजीता का आवाज नहीं जा पा रही है, उनकी इको की भी समस्या है। पंजेटा साहब, अरविंद भारद्वाज कह रहे हैं कौन सा घोटाला हुआ है। सवाल इस बात का है, जो मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि हम इनको सीरियस नहीं लेते। अगर आपने सीरियस लिया होता तो कम से कम समझ में आता, आपने सीरियस नहीं लिया। देखिए वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं, अपने वो कहते हैं ना कि अपना वोट और लालच से हरियाणा के लोगों की गद्दार, मुझे अपनी आवाज वापस मारी दे रही है यार, इको हो रही है बहुत ज्यादा। किसान आंदोलन के टाइम पे किया, किसान काले कानूनों के पक्ष में, तभी तो बोर्ड लगे पंचायतों में, गाँव में बोर्ड लगी, बीजेपी के लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी। इनका तो सामाजिक बहिष्कार नहीं किया, बताओ अलावत साहब ने किया, कुलिया साहब ने किया, बताओ मलिक साहब, किस साहब ने। अतुल मुझे रजत की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, प्लीज आपकी आवाज। मैंने बोल दिया है, ठीक है। पंजेटा साहब 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। अशोक अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशोक जी, मुद्दा तो बहुत उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब प्रदर्शन युवा कर रहे हैं और सरकार का ये कहना है, सरकार की पार्टी जो कि सत्ता में है वो इस वक्त उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की है। सेना भर्ती सेना का मुद्दा होता है, लेकिन उसमें भी यूपी में ओवर एज तक को हमने कंसीडर किया है, जल्दी हरियाणा में भी होगा। अशोक जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। रंजीता, आप मुझे सुन पा रही हैं? अरविंद, यही सवाल आपसे। वहां पर लापरवाही के साथ साथ घोटालों का मुद्दा भी उठा दिया जाता है, और सेना भर्ती की बात अगर आप कहते हैं कि केंद्र का मामला है, तो केंद्र में भी आप लोग ही मौजूद हैं, यानी उस पार्टी के साथ आप हैं जहां पर आप प्रदेश में उनके साथ सत्ता चला रहे हैं। ये सवाल है, और ये सवाल किसी पार्टी स्तर का नहीं है, युवाओं का सवाल है। वो उतरे आज चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन करने के। जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हम जेजपा को सीरियस नहीं लेते, सच्चाई ये है कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सीरियस लेना बंद कर देगी। नहीं, वो इनेलो के अच्छा, इनेलो, माफी चाहूंगा, इनेलो में तो खैर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अतुल जी, जो गेस्ट जुड़े हैं उनका फोन बैक बढ़वा दीजिए ताकि किसी की आवाज भी सुनाई दे कि क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, पर आपने सवाल पूछा सेना की भर्ती को लेकर, तो देखिए हमारे प्रदेश की अगर हम बात करें या देश की बात करें, क्योंकि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, और हमारे देश में नौजवान, लाखों ऐसे नौजवान हैं जो हर साल सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं। हम अपने क्षेत्र में अगर देखें, हरियाणा में देखें, अपने गाँव में देखें, तो सैकड़ों की तादाद में सुबह सुबह नौजवान बच्चे हमें दौड़ लगाते हुए मिलते हैं, तैयारी करते हुए मिलते हैं, तो बड़ा जोश है। एक बड़ी बात है कि जहाँ कुछ ऐसे देश भी हैं इस दुनिया में जिनमें कंपलसरी करना पड़ता है सेना में भर्ती के लिए, तब जाकर नौजवान वहाँ जाते हैं, और हमारे यहाँ लाखों की तादाद में एक भर्ती निकल जाए, लाखों नौजवान पहुंच जाते हैं भर्ती होने के लिए। तो ये जोश है हमारे प्रदेश के, हमारे देश के नौजवानों में, देश सेवा का, अपने देश के लिए मर मिटने का, अपने देश की रक्षा करने का। तो परंतु वो स्थितियां ऐसी थी कि जो किसी की भी मतलब कोशिशों से बाहर थी, मतलब प्रयास तमाम होने के बावजूद बहुत सी ऐसी चीजें रही जिन्हें सरकार चाहकर भी नहीं कर पाई। कोविड एक ऐसी समस्या थी, पीछे इतनी बड़ी संख्या में जो इससे हमारे मौतें हुई कोविड की वजह से, या जो हॉस्पिटल्स में जो स्थिति थी, तो बड़ा फूक करके कदम रखे गए। ठीक है, रंजीता मुझे सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। रंजीता, सवाल इस बात का है कि आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि इतने युवा बेरोजगार हो गए, आंकड़े गिनाए जा रहे हैं कि इतने लोगों की नौकरी हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। आप कहती हैं कि मामला केंद्र का है, सेना का है, वहां पर भी तो आप ही हैं, और अगर यूपी में शुरुआत हो सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं? इसके लिए प्रयास तो किए जा सकते हैं, बातचीत तो की जा सकती है, ताकि कम से कम इन तक मैसेज तो क्लियर जाए कि हाँ अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अब भर्ती शुरू होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक रजत पंजेटा जी इलेक्शंस की बात कर रहे थे, उनको बताना चाहूंगी, वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, कि एक इलेक्शन प्रोसेस अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उनका डिसीजन है कि कहाँ इलेक्शन करवाने हैं, कहाँ नहीं करवाने, कहाँ पे कोरोना है, कहाँ पे नहीं है। हमारी सरकार का उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और जहां तक आर्मी की बात है, निश्चित तौर पे आर्मी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका डिसीजन भी वो खुद लेते हैं, पर सरकार सहयोग करके उसको आसान तरीके से किया जा सके उसके लिए सहयोग करती है। मैं बताना चाहती हूँ कि पहली बार ऐसी सरकार है
जो इस चीज के लिए कटिबद्ध है कि भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां जो है वो इस प्रदेश के अंदर दी जाए। क्योंकि अगर हम इतिहास को खंगालते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लोकल, चाहे वो कांग्रेस, सारी भर्तियां जाके हाई कोर्ट के अंदर रद्द होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रद्द होती है, घोटालों पे घोटाले होते हैं। जेबीटी की बात कर रहे थे रजत डेटा जी, इनको पता है कि 9000 से ज्यादा भर्तियां किस तरीके से उन पे तलवार लटक रही थी, जिनको आकर हमारी सरकार ने आके उनको रेगुलर किया ताकि वो तलवार उनके ऊपर जो है लटकनी बंद हो जाए। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली बार ऐसी सरकार है जो भर्तियों के मामले में इतनी ज्यादा सिंसियर है कि पहली बार हमारी सरकार ने 300 से ज्यादा लोगों को, जो उनको ये आदतें पड़ी हुई थी भ्रष्टाचार करने की, उनको गिरफ्तार किया है। और जिसके चलते हमने डेंटल सर्जन और SC/ST की नौकरियां उसको हमने रद्द किया और वो दोबारा 26 जुलाई में होने जा रही है। अगर मैं आपको इतिहास की बात बताऊं, SC/ST की नौकरियों में भर्तियां किसकी होती थी? लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं मनबीर बडाना जी, उनकी बेटी की। CM जो हुड्डा जी हैं, उनके जो PS है चोपड़ा जी, उनकी बेटी की। बिजली मंत्री के जो कैप्टन अजय यादव हैं, उनके जो दामाद हैं, उनकी। जिस तरीके से भाई भतीजावाद होता था, 151 में 151 में से 60 नौकरियां जो थी वो अपने मनमाने लोगों को दी जाती थी, अपने भाई भतीजों को दी जाती थी। वो सब चीजें हमने आके अब बंद की हैं। और साथ ही में ठेका प्रथा, जिसकी सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी भ्रष्टाचार के लिए कि भाई ठेके वाले लोग हमें तंग करते हैं, हमें पूरी तनख्वाह नहीं देते, हमसे कमीशन खोरी मांगते हैं, उसको हमने कंप्लीटली बंद कर दिया। हमने सक्षम रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। लोग, जो बंदा अपने आप को रजिस्टर करवाएगा वहां पर, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको वहां पे नौकरी दी जाएगी। इसी प्रोसेस के चलते 60,000 भर्तियों का उद्देश्य लेकर हमारी सरकार चल रही है। और 14,000 कौशल रोजगार में हमने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट लेटर जो है वो बच्चों को दे दिए हैं। पंजेटा साहब जवाब देंगे आप? देखिए अतुल जी, बहुत ही हैरानी की बात है कि 350 लाख रुपया तो जो है वो पकड़ा गया है। जो नहीं पकड़ा गया वो 5 करोड़ रुपया पर का रेट था। और कैसे OMR शीट्स में घोटाले हुए, फिंगर हो गए, ठीक है। 29 बार पेपर लीक हुआ, वो भी रिकॉर्ड इसी सरकार के नाम पे। मैडम ये कहती है कि हमने एक्शन लिया। मैडम, 350 लाख पकड़े जाने के बाद भी 3 महीने आपने उनको पूरा टाइम दिया, और पूरा टाइम ऐसे दिया आपने उनको सीधा टर्मिनेट कर दिया, जिसमें एज पर लॉ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किए बिना, इंक्वायरी गठित किए बिना आपने उनको टर्मिनेट किया। इससे क्या होगा, बाल हो जाएंगे, वो दोबारा नौकरी में आ जाएंगे। आपने उनको बचाने का काम किया, क्योंकि आपके बड़े बड़े जो लोग हैं उसके लंबित थे। आप ये ज्ञान यहाँ बैठ के दे रहे हो, 350 लाख पकड़े जाने के बाद आप ये एहसान कर रहे हो कि आपने भर्ती नहीं करती। नहीं तो क्या करना चाह रहे थे? 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुनिए ठीक ढंग से आप जो बोल रहे हैं। लोगों ने अपने आप लोगों के टाइम पे जिस तरीके से अंगूठा किसी का, निशान किसी का, फोटो किसी की, भर्ती किसी की, ये सब भ्रष्टाचार जो होता था, भाई भतीजावाद जो होता था, हमने उसको बंद करने का काम रिजल्ट किया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ, 2007 के अंदर केनाल पटवारी की पद 786 निकले थे, सारी की सारी भर्तियां रद्द हुई। 2011 में निकला लोअर डिवीजन क्लर्क का पद 437 पद भर्ती जो है वो रद्द करनी पड़ी। उसके बाद 2013 के अंदर 146 कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकली, उसको भर्ती को भी रद्द करना पड़ा। 2013 में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 109 पद निकले, उस भर्ती को भी कैंसिल करना पड़ा। 2013 में जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की पोस्ट निकली 381 पद, उसको भी रद्द करना पड़ा। उसके साथ में जो सहायक थे 188, उस पद को भी रद्द करना पड़ा। जिस तरीके से मनमानियां होती थी, आज भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार चले, और एक एक योग्य व्यक्ति जो योग्य है उस जॉब के, वही उसका हकदार है और वही उस जॉब पे लगे। हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। एक बार नहीं, चाहे 10 बार पेपर लेना पड़ेगा, पर लगेगा वही जो योग्य और सक्षम है। आप लोगों की तरह भाई भतीजावाद नहीं, उसकी बेटी, उसकी चाची। ठीक है, लेकिन रंजीता, अगर हमें जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसको दुरुस्त करना है, तो उसके साथ साथ भर्तियां निकालनी भी है और भर्ती होनी भी है, ये सवाल भी है। लेकिन अरविंद भारद्वाज, जिस तरीके से पंजेटा साहब आंकड़े गिना रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी का इस वक्त स्वागत करने के लिए गए हुए हैं। सवाल इस बात का है कि इस पर राजनीति कितनी है, क्या वाकई ये युवा उनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इन मामलों को लेकर कभी गंभीर रहा ही नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें, कांग्रेस जब से सरकार से गई है, लगभग 7 साल से ज्यादा का समय हो गया। 7 साल में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो इन्होंने विपक्ष में रहते हुए उठाया?
आज तक इनकी जो लड़ाई रही, चाहे पहले अशोक तंवर जी रहे हों, उसके बाद कुमारी शैलजा जी रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई लड़ते रहे। आए दिन जो बयान इनकी तरफ से आते थे, जो भी कोई मीटिंग हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई थी वो प्रदेश अध्यक्ष की। उन्होंने जनता के मुद्दों से कभी सरोकार इन लोगों ने रखा ही नहीं। हाँ, ये बयान देने तक जरूर सीमित रहे, ड्राइंग रूम की राजनीति इन्होंने की, ड्राइंग रूम में बैठकर बयान जरूर दे देते थे, इससे आगे बढ़कर इन्होंने कभी जनता के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये सरकार जो है आज हरियाणा प्रदेश की जो भाजपा जजपा की जो सरकार है, ये ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी भर्तियों में आज जो बच्चे नौकरियों में लगे हैं, चाहे वो किसी भी HCS लेवल की भर्ती हो, जो हमारी HPSC के थ्रू होती हैं, या SSC के थ्रू जो भर्तियां हुई हैं, क्लर्क की हो या और सिपाही लेवल की हो, उनमें सभी में ईमानदारी से नौकरियां लगी हैं। जो काबिल बच्चे हैं वो नौकरी लगे हैं, जो मेहनत करते हैं। ये वो समय नहीं रहा कि जब घर में बैठ के लिस्ट बना लिया करते थे विधायक और मंत्री, और उन लिस्टों को दे दिया करते थे। इसलिए ये दिक्कत इसलिए इन लोगों को है, ये परेशानी सिर्फ इसलिए है। परंतु एक मैं आपसे एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जिस ईमानदारी के साथ, हाँ, कुछ भर्तियों में जिस तरह से बात चल रही थी कि कुछ पेपर लीक हुए, कुछ जगह एग्जाम पोस्टपोन हुए या कैंसिल हुए, वो जरूर एक प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि जहां भी सरकार को कहीं कोई कमी नजर आती है। ठीक है अरविंद, मैं रोक रहा हूं आपको। बीबी बत्रा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। बीबी बत्रा साहब, चिंतन करने के लिए तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की चिंता किसको होगी और कब होगी? बत्रा साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद संपर्क नहीं है। अरविंद, जो बात आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट, वही बात रंजीता भी कह रही है कि पंजेटा साहब, यहां पर अगर ओवर एज की समस्या, एक तरफ भर्ती ना होना और दूसरी तरफ बच्चों की समस्या है कि वो ओवर एज हो रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई सुझाव है कि हाँ कैसे कंसीडर किया जाए? रंजीता ने एक उदाहरण दिया है, या ये अपने आप में एक बड़ा अवरोध हो जाएगा इन तमाम युवाओं के लिए जो कि भर्ती के लिए, नौकरी के लिए इस वक्त भटक रहे? देखिए अतुल जी, कोई भी आप देखिए हमारी इकोनॉमी को लेके मूडीज का फोरकास्ट ले लीजिए, जो ये कोरोना की मार है, इसमें जितना मर्जी कोई सरकार कोई कुछ बोले, यहाँ राजनीति से ऊपर उठकर ये सारा कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक हमारे ग्लोबल उसमें है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। कम से कम हमें 7-8 साल लगेंगे इस कोरोना की जो मार है उससे उभरने के लिए, हमें नहीं पूरे विश्व भर में लगेंगे। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो भी अखबारों की न्यूज मैंने कोट की है, वो न्यूज़पेपर की, वो मेरी बनाई हुई नहीं है। तो जो रोजगार गया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आज अगर एक, मैं नेता का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाए तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार सच में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं है। और ये कोई हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, रेलवे का और जहाँ तक सेना की भर्ती की बात है, तो उसके अंदर तो पूरा हिंदुस्तान में लेवल पे होती है। और मैडम ने कहा नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात आपने भी कही पंजेटा साहब। देखिए, आपने श्रीलंका का अगर यहां पर जिक्र किया, उदाहरण दिया, तो ये वाकई चुनौती थी सरकार के लिए कोरोना काल में कि वहां पर जान बचाना है और लोगों का पेट भी भरना है। वो काम भी सरकार के पास था, वो जिम्मा भी सरकार के पास था। जैसे आप लोग पार्टी स्तर पर करते हैं, वैसे ही सरकार ने वो किया, सफल भी रहे। हमारे साथ मनीष खटाना जुड़ गए हैं, यूथ कांग्रेस प्रवक्ता है। मनीष खटाना, राहुल गांधी चिंता शिविर करने के लिए, चिंतन शिविर करने के लिए रवाना तो है, लेकिन ये जो युवा हैं, इनकी चिंता कौन करेगा? क्या ये चिंता सिर्फ सियासी है, सिर्फ मीडिया तक है? क्योंकि वो युवा सरकार से और विपक्ष दोनों से पूछ रहे हैं कि हमारी बात कब उठाएंगे। देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी और विभिन्न प्रदेशों में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जो इस नारे के साथ इनकी सरकार आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हम इनको प्रतिवर्ष देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार का नारा चाहे वो कहीं भी हो, आज वो बेरोजगार भी उठाता है, विपक्ष भी उठाता है और कांग्रेस पार्टी भी उठाती है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़ो, जो लोगों के पास रोजगार था वो रोजगार भी लोगों के हाथ से इस सरकार की जो विफल योजनाएं थी, जो इनकी पॉलिटिक्स थी, जिस तरीके की इनकी पॉलिसीज थी, उसके अंदर आकर जो रोजगार थे ऑलरेडी वो भी खत्म हो गए। तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर हो गई। और पिछले 8 सालों में जितना रोजगार की जरूरत शायद आज हरियाणा प्रदेश को और देश के युवा को, क्योंकि हमारे देश में 60% से ज्यादा की आबादी युवाओं की है,
और युवाओं का देश माना जाता है हिंदुस्तान को। तो सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार भी आज हिंदुस्तान के अंदर है। प्रति व्यक्ति आय में जो हरियाणा का भी नंबर 1 हुड्डा साहब के और कांग्रेस कार्यकाल में हुआ करता था, आज वो प्रति व्यक्ति नम बेरोजगार में हो गया है। आज हम सबसे ऊपर चरम सीमा पर पहुंच गए। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की कुनीतियों के कारण, सरकार की विफलताओं के कारण। मनीष भाई, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खूब भर्तियां निकल रही हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, अगर आप उस आंकड़े को देखोगे तो शायद बताइए ना वो आंकड़ा क्या है, दिखाइए आंकड़ा, बताइए। बिल्कुल, आप राजस्थान में देख लीजिए चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 2 जगह सरकार है, दोनों जगह बेरोजगारी आंकड़ा हमारे से बहुत नीचे है। अच्छा। हरियाणा जहां हुड्डा साहब के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय और निवेश में, प्रति व्यक्ति आय और निवेश में जहां हरियाणा नंबर 1 था, आज हरियाणा देखिए कहां पर खड़ा है। आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। और पहली बात, जो ये बीजेपी वाले कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे, आप चाहे तहसील में चले जाइए, चाहे थाने में चले जाइए, चाहे बिजली ऑफिस चले जाइए, आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, निगम के वहां चले जाइए, आप देखिए कि भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। आम आदमी का रंजीता जवाब देंगे आप। राजस्थान छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया है, पंजाब तो अभी भी गंवाया है, तो ये 2 जगह हैं जहां पर इन राज्यों में जो बेरोजगारी का मामला है उससे कहीं बेहतर स्थिति है, जो हरियाणा की स्थिति है उससे कहीं बेहतर स्थिति है, ऐसा वो बता रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से पंजाब के हालात थे और पंजाब में इतिहास से गया है, आने वाले समय में राजस्थान के चुनाव भी नजदीक है, चिंता मत कीजिए, वो भी इतिहास से जाने वाला है। तो आज मैं इनसे पूछा था, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। मैंने आपको बकायदा आंकड़े बताए, इनके टेन्योर में कितनी नौकरियां मिली और उनमें से कितनी नौकरियां हाईकोर्ट और द्वारा रद्द की गई। हर भर्ती के ऊपर सवाल उठाया गया, हर भर्ती में भाई भतीजावाद किया गया। मैंने आपको बकायदा आंकड़े दिए हैं कि 1 लाख नौकरियां ऑलरेडी 8 सालों में हम दे चुके हैं। 25,000 ऑन प्रोसेस चल रही है, जिसकी रिक्रूटमेंट कभी भी हो सकती है। कुछ के टेस्ट हो चुके हैं, कुछ के टेस्ट बाकी हैं। उसके अलावा मैंने आपको प्राइवेट जॉब्स के भी आंकड़े दिए। 1,59,000 जो नए यूनिट है जो हमारे यहाँ पे लगे हैं, जिसके तहत 18 लाख जो युवा है उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां मिली है। 495 नए MOU साइन हुए हैं। 6 करोड़ का निवेश आया है, जिसके तहत 9 लाख लोगों को रोजगार जो है हमारे देने का लक्ष्य है। 32,000 को ऑलरेडी नौकरियां मिल चुकी हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, 1,69,000 यूनिट जो है तकरीबन हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये कहाँ के आंकड़े गिर रहे हैं? बेरोजगारी में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1। अरे जनाब, आप अपने टेन्योर की भर्तियां और उसके आंकड़े उठाएंगे तो आपको खुद को शर्म आएगी। मनीष खटाना लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन थे बनवीर बडाना, उनकी बेटी को नियुक्त किया गया। आपके हुड्डा साहब की जो PA थे MS चोपड़ा, उनकी बेटी को नियुक्त किया गया। बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव थे, उनकी दामाद को नियुक्त किया गया। तो ये कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा, आप गूगल पे जाके देखिए, प्रति व्यक्ति आय में और निवेश में नंबर 1 था। हरियाणा शिक्षा का आप था, हरियाणा मेडिकल का आप था। आज हरियाणा क्राइम का आप बना हुआ है। आज लूट डकैती और चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा हरियाणा में है। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। यहाँ से सारी कंपनियां उठाकर आदरणीय मोदी जी गुजरात ले गए। मैडम, आप देखिए कितनी कंपनियां बन गई हैं। आप कौन से प्रदेश में जी रहे हैं? 4 बार हरियाणा को चलाने वाले, मंदिर मस्जिद और मीनार की बात करने वाले, आज रोजगार की बात कर रहे हैं। आप देखिए सड़कों पर मैडम युवाओं का बुरा हाल है। आप क्राइम रिपोर्ट देखिए, आप हरियाणा का क्राइम रिपोर्ट देखिए, आप हरियाणा का क्राइम रिपोर्ट देखिए। क्या आपने एक भी भर्ती करी है? क्या आपने एक भी भर्ती करी है? मैडम, आपके भ्रष्टाचार इतना है, आपका जो भ्रष्टाचार है वो आज चरम सीमा पर है। आज हर आदमी को पता है कि हरियाणा के अंदर कहीं भी काम नहीं हो रहा। आप हरियाणा के अंदर देखिए, आपने जो कोरोना काल का हवाला देकर लोगों को जिस तरीके से घर बिठाया है, आपने उस कोरोना काल में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार ने को रोटी देने का काम पिछले 2 साल मैडम, वो जो 20,000 करोड़ थे वो भी लोग ढूंढ रहे हैं। वो जो 20,000 करोड़ थे वो लोग ढूंढ रहे हैं। वो 100 स्मार्ट सिटी ढूंढ रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, बुलेट ट्रेन मैडम, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी मैडम, स्मार्ट सिटी कहाँ है मैम? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में। जो गांव गोद लिए थे आपके मेंबर पार्लियामेंट ने, जो गांव गोद लिया उसका क्या हुआ? मैडम, जो गांव गोद लिया उसका क्या हुआ? अरे आप तो आपस
आपस में लड़ाई जो करके गांव मर रही वोट है। दिए ये थे, तेरी उसका क्या कांग्रेस, हुआ? ये मेरी कांग्रेस, क्या ये 15 शायद लाख कांग्रेस, खाते में ये आए? अबूबकर कांग्रेस। ठीक है, रंजीता और मनीष खटाना दोनों शांत हो जाए। और मनीष भाई, 15 लाख तो अब कभी भी नहीं आने वाले थे, बहुत साल पहले बता दिया गया था जुमला है, आप अभी भी उसके इंतजार में बैठे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। वो जुमला था, ये पहले ही तय कर दिया गया था, बता दिया गया था, स्पष्ट कर दिया गया था। उसके बाद कई चुनाव हो गए और फिर भी आप याद किए बैठे 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। बहरहाल अरविंद भारद्वाज, फाइनल कमेंट ही आपका। सवाल इस बात का है कि समस्या तो है जिसको आप भी मानते हैं, कारण उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब यहां पर जब वो समस्या फिगर आउट हो रही है, युवा खुद अपनी बात रख रहा है और सरकार से मांग कर रहे हैं, तो एक मैसेज, एक आश्वासन उन तक तो पहुंचना चाहिए कि हां, ये तैयारी अब हमारी भविष्य में है। नहीं, बिल्कुल अतुल जी, ये सेना से जुड़ा हुआ मामला है। सेना जो मंत्रालय है हमारा, रक्षा मंत्रालय जो है हमारा, वो इस तरह की भर्तियां ऑपरेट करता है, तो ये तो जानकारी पूरी तरह वही दे पाएंगे कि कब ये भर्तियां होंगी। परंतु हाँ, ये विश्वास हमें है सरकार का एक हिस्सा होने के नाते। जिस तरह की चर्चाएं हमारे नेताओं की भी हुई हैं कि जल्दी ही इस भर्तियां ये खोलने जा रही है, और हमें ये उम्मीद है कि जो ओवर एज इस वजह से हुए, कोविड में जो गैप आया उस वजह से, उनको राहत भी जरूर मिलेगी, ये भरोसा हमें है। और दूसरा, ये जो हमारे नौजवान तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे भी ये निवेदन है कि बजाय धरना प्रदर्शन करने के आप अपनी तैयारी रखें। और हरियाणा सरकार अभी पिछले साल भी भर्तियां निकाली थी, कांस्टेबल की भी और सब इंस्पेक्टर की भी। इसी तरह की हरियाणा सरकार अपने लेवल पे भर्तियां समय समय पर निकाल रही है, चाहे वो डी ग्रुप की हो या पुलिस की हो या तमाम और विभागों में क्लैरिकल हो, तो उनकी आप तैयारी करें और उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब सेना की भर्ती निकले तो आप उसमें भी अप्लाई करें। तो नौजवानों को हौसला रखें, और सरकार आपके साथ है, और आपके साथ कुछ भी ये सरकार गलत नहीं होने देगी, ये भरोसा आप अपनी सरकार पर रखें। ठीक है पंजेटा साहब, अरविंद का कहना है कि प्रदर्शन तरीका नहीं है, प्रदर्शन उसका कोई इलाज नहीं है, भरोसा रखें और तैयारी करें युवा। देखिए, प्रदर्शन इलाज नहीं है तो और क्या इलाज है। आप ये देखिए कि कोरोना काल में क्या जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे नेवी है, चाहे हमारी एयरफोर्स है, चाहे हमारी आर्मी है, तो वो क्या कोरोना काल में सरहदों पे उन्होंने रक्षा करनी बंद कर दी थी क्या? उसमें सेना में तब मैडम ने कह दिया है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और इलेक्शन कमीशन की तरह एक अलग ही बॉडी है। अरे आप कैसे, राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको ये आपके भाजपा के ही हैं, वो तो सरकार के हाथ में आता है, सेंटर के हाथ में है ये, और कब भर्तियां निकालनी है। और पूरे सारा साल तो मैं कहता हूँ लॉकडाउन नहीं चला, 2-3 महीने चला है, इलेक्शन भी हुए हैं, कुंभ का मेला हुआ है। भर्तियां एक पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस जो थी उसको फॉलो करके कराई जा सकती थी। तो भर्तियां को अगर वो देखिए, वो रोजगार ही है, वो पैसे कमाएंगे, खाएंगे, तभी उनका घर चलेगा। कितने युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है, चाहे रेलवे की हो, चाहे सेना की भर्ती हो। और विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो इनका तो काम ही है। अगर हम खुद तो कोई काम करना नहीं, अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो आप कह देते हैं भी ये लोकप्रियता है। इसमें क्या है, ये सेंटर का मुद्दा है। ठीक है, लेकिन प्रदर्शन अगर तरीका है आपकी नजर में, तो आप भी प्रदर्शन कर सकते थे उन युवाओं के लिए। आपने सिर्फ अभी तक पत्र लिखा है, समय मांगा है। मनीष खटाना, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी। सर, सेना के जवान में आज तक हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ। पहले तो किसानों ने खुदकुशी करी, उसके बाद जो जवान भर्ती नहीं हो पा रहे, हाल ही का भी मामला आया था, एक जवान सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि वो सेना में भर्ती नहीं हो पाया। तो कितनी बड़ी एक शर्म की बात है सरकार के लिए कि देश का जवान और देश का किसान अगर आत्महत्या कर रहा है और उसके बाद ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने जो जिस वादे को लेकर ये आज सरकार में आए थे, आज डॉलर कहाँ पर है सर, आज डीजल पेट्रोल कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और उनकी आमदनी और रोजगार को घटाया जा रहा है। और जब कोई भी व्यक्ति इनसे बात करता है, रोजगार की बात करता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये लोग बात करते हैं मंदिर, मस्जिद और मीनार की। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद और मीनार से आगे नहीं जाना चाहते। अगर 2019 का चुनाव था तो पुलवामा के ऊपर लड़ा, 2014 का चुनाव था तो हिंदू मुसलमान पे लड़ा, और 2024 का भी चुनाव ये डेवलपमेंट पे नहीं लड़ेंगे,
ये रोजगार पे नहीं लड़ेंगे। अब वो किस पर लड़े, लेकिन वो जवाब मनीष भाई आपको ये देते हैं कि पहले आप आपस में ही लड़ लें, उसके बाद आप चुनाव लड़ें किसी और से। रंजीता, अच्छा अरविंद कुछ कह रहे हैं संक्षेप में, लेकिन सर हम लड़े या ना लड़े, लेकिन देश का मुद्दा है रोजगार का। देश के युवाओं को रोजगार देने का अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का। अरविंद अपनी बात रखिए जल्दी से, समय नहीं मेरे पास। अतुल जी, मैं मनीष खटाना जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये अभी बोल रहे थे पेट्रोल डीजल पे महंगा है, क्या इन्हें पता है उत्तर भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहाँ है? राजस्थान में। उत्तर भारत में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल श्री गंगानगर में है, जो राजस्थान में है। और राजस्थान में सरकार जो हमारी तो नहीं है। जो मोदी जी पहले कहते थे कि ये सेंटर का काम है, अब ये मोदी जी स्टेट पे डाल रहे हैं। तो अरे तो वो कहकर नहीं कर पाए, आप तो कर देते ना, कुछ आप ही राहत देते। स्टेट के पास भी कुछ अधिकार है ना। सबसे महंगा राजस्थान सरकार दे रही है। बहरहाल रंजीता, फाइनल कमेंट आपका बहुत शार्प, लेकिन बहुत शार्प। रंजीता, मनीष ताज्जुब की बात है मनीष खराना जी के आंकड़े, क्यों कहते हैं वहां भी करते हैं तो वो जाते हैं, बदनाम ही कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकारें रही और जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना मोदी जी ने देखा था वो अपने आप ही सच कर रहे हैं। हम कहते हैं कि लंबी उम्र हो राहुल गांधी की, वो ही इनका नेतृत्व करते रहे। और जिस तरीके से हर राज्य में इनको मुंह की खानी पड़ रही है, इनके हाथ से सत्ता जा रही है, जनता जनार्दन इनको वोट के माध्यम से जवाब दे रही है। ठीक है, लेकिन रंजीता, रोजगार मुक्त भारत नहीं होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत होगा नहीं होगा ये आप लोगों का राजनीतिक मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन रोजगार का मामला वो आपके लिए भी उतना ही बड़ा सवाल है। चुनौतियां हैं, हम खुद कह रहे हैं, कोरोना में चुनौतियां आई, सरकार के ऊपर दोहरा दबाव था, दोहरी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब ये युवा मांग कर रहे हैं कि कम से कम इनको सही जानकारी मिले। ये अगर ओवर एज हो रहे हैं तो यहां पर भर्ती खुले और उसके लिए इनको कंसीडर किया जाए। क्या होगा ये आप लोगों को तय करना है, हरियाणा सरकार को तय करना है कि वो बातचीत करके कम से कम इस मसले का कोई हल निकाले, क्योंकि सरकार से ही उम्मीद होती है, क्योंकि आपको चुनकर सत्ता में भेजा गया है। बहुत शुक्रिया रंजीता आपका, अरविंद आपका, रजत पंजेटा आपका और मनीष खटाना आपका। तो रोजगार का विषय है, सिर्फ सेना की भर्ती नहीं बल्कि तमाम अन्य सेक्टर में भी रोजगार इस वक्त सवाल बना हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि बहुत जल्द इसके बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।